जो लोग आज इतना बवाल उठा है, राजनीतिक संगठनों, आरएसएस, जमात इस्लामी से सरकारी कर्मचारियों के जुड़ाव पर रोक लगा वल्लभ भाई पटेल के ज़माने में ही लग गई। 9 जुलाई 2024 को मोदी सरकार ने इस 58 वर्षीय प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। सरदार पटेल लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव भी डाले और उनके बहुत से विचार है। मैं सभी आपके सामने अभी नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि इतना लंबा आप इसको स्वीकार भी नहीं करते और जो महत्व के मुद्दे हैं उसी को उठा लेते हैं। इसलिए मैं आपको और एक बात इससे करूँगा कि जो लोग आज इतना बवाल उठा है कि आरएसएस में जो काम करने वाले हैं, उस वक्त इसी भारत को नौकरशाही, जो आरएसएस में काम करके जो गोलवलकर गुरुजी के, हेगड़ेवार के, ये सब विचारधारा को फैलाते थे, तो उस नौकरशाही को भी उन्होंने यही कहा कि वो सरकारी नौकर रहते हुए ये काम नहीं करना चाहिए, आरएसएस में जाकर उसका प्रचार नहीं होना चाहिए। और केंद्रीय सिविल सेवाओं में नियमावली 1964 में राजनीतिक संगठनों जैसे आरएसएस और जमात इस्लामी से सरकारी कर्मचारियों के जुड़ाव पर रोक लगा की गई। कौन लगाए? वल्लभ भाई पटेल के ज़माने में ही लग गई। और आज कांग्रेस को हर बात के लिए दोष देते हैं, लेकिन आपके करतूत क्या है वो आप देख लीजिए। ये नहीं कि आपको कुर्सी मिली इसीलिए पूरा इतिहास को मिटाने का कोशिश मत करो। और हमेशा जो सच है वो सच रहेगा, वो जीवित रहेगा, लेकिन आप कितनी भी उसको मिटाने की कोशिश करो वो नहीं मिटेगी। और 9 जुलाई 2024 को मोदी सरकार ने इस 58 वर्षीय प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। इनके ज़माने में हुआ, मोदी जी के ज़माने में हुआ, जिससे सरकारी कर्मचारियों को अब आरएसएस और उसकी गतिविधियों से जुड़ने की अनुमति मिल गई। तो ये हटाने के लिए हम अभी भी मांग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कोई ऐसी संस्था, जिस संस्थाओं को वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन किया था, गांधी जी के जो मृत्यु में इन लोगों का पात्र है समझ के उन्होंने अपने पत्रों में स्पष्ट किया है, लेकिन वो लोग, उन लोगों को ये सरकार आज इन कर्मचारियों को इसमें आने की मदद कर रही है। यह हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और
वल्लभ भाई पटेल को झगड़ा लगाने की कोशिश करते। अरे नेहरू जी ने खुद यह कहा है, भारत की एकता का शिल्पी, और पटेल जी ने नेहरू को कहा देश के आदर्श और जनता के नेता। ये दो शब्द उनके मुंह से निकले। एक तो वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा, दूसरा नेहरू जी ने पटेल के बारे में कहा। लेकिन इनको हमेशा हमारे को झगड़ा लगाने का, फूट डालने का, हमारे पास वो हमारे नेता वो नहीं किए, ये नहीं, ऐसी चीजें ही बोलते जा रहे हैं। इसीलिए नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ये बहुत अच्छे उनके रिश्ते थे। और उनका खुद पटेल जी का कहना ये है, अगर मैं उनके शब्दों में कहूँ तो ये कहना चाहता हूँ, पिछले 2 कठिन सालों में नेहरू जी ने, क्योंकि ये गांधी जी के इसके बाद बात है, पिछले 2 कठिन सालों में नेहरू जी ने देश के लिए जो अथक परिश्रम किया है वो मुझसे अधिक अच्छी तरह कोई नहीं जानता है। देश के आदर्श, जनता के नेता, राष्ट्र के प्रधानमंत्री और सबके लाडले जवाहरलाल के महान कृतित्व का भव्य इतिहास सबके सामने खुली किताब है। ये वल्लभ भाई पटेल के हृदय से निकले हुए शब्द हैं। तो इसीलिए बीजेपी से कहना चाहता हूँ, भाई हमारे पास बोलते हैं दही में कंकर मत ढूंढो।